नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन आई शॉट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कमर चिमाई की क्लास लगाई और बताया कि पाकिस्तान आर्मी कैसे टेररिस्ट के साथ मिलकर काम करती है और इसी चक्कर में कैसे मुस्लिम दोस्त कंट्री उनसे दूर हो गई है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी आपके लिए न्यू अपडेट्स लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और बाकी जो जितनी भी बातें हैं वो सब गलत हैं। जो एयर स्ट्राइक हुई वो किसी पर्टिकुलर मौके के लिए नहीं हुई थी। आपको मालूम है किस प्रकार पुलवामा को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलवामा का अटैक हमारी ही धरती में हुआ था, हमारे ही सैनिकों के ऊपर हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की थी। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें जो है उनको सहन करना पड़ता है, अनलाइक पाकिस्तान। क्योंकि वहां पर अगर जनरल कमर बाजवा आंख भी निकाल के देख ले तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई आंख निकालता है तो दूसरा आगे से उसके आंख निकालता है। तो ये यहाँ पर चलता है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, मेरा ख्याल से पाकिस्तान में भी अगर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो ही करेंगे जो उनको प्राइम मिनिस्टर कहेगा। अभी मिलिट्री बेसिस के हवाले से बात है, तो उसने यही कहा है कि जो मुझे वजीर आजम कहेगा मैंने तो वही करना है। सो ये एक तासुर पाकिस्तान के हवाले से आप देते रहते हैं। आर्मी पाकिस्तान में मजबूत जरूर है, एक हमारा ताकतवर जो है अदारा है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो हमेशा हमें महफूज रखता है दुश्मन की साजिशों से। लेकिन यहाँ पे भी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप लीड ले और जो गाइड दे, आर्मी वही करती है। तो सर ये बताइए। बिल्कुल सही कमर साहब, तभी तो कहते हैं ना कि एवरी नेशन हैज एन आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। तो ये इसीलिए नहीं कहा जाता है, ये तो बड़ी सोच समझ के कहा जाता है। आपकी डिफेंस पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद में ना बनकर रावलपिंडी में बनती है। जो जग जाहिर चीजें हैं, इनको छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी कह लीजिए, पर ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। तभी तो अमेरिकन जो जनरल्स आते हैं, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स आते हैं, वो आपके जनरलों से बात करते हैं। अमेरिका भी सबसे पहले आपके जनरल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बाद में बुलाया जाता है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अपना जनरल साथ लेके जाते हैं। तो हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, ये आपका सिस्टम है। लेट योर सिस्टम फंक्शन द वे इट फंक्शन विच इज बेस्ट सूटेड योर कंट्री। ये तो आप लोगों ने ही तय करना है, आपका सिस्टम है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट। नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। और जब पाकिस्तान में आर्मी को ब्रिगेडियर साहब टारगेट किया जाता है तो हमें पता है जब भारत टारगेट करता है हमेशा ये कहता है जी पाकिस्तान की फौज ये कर रही है, फौज ये कर रही है। तो जारी बात है कि एक मजबूत अदारा है तो उसको टारगेट करना तो फिर बनता है कि जो मजबूत चीज हो उसी को लोग मारते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, उसी को वीक करने की कोशिश करते हैं। और जहां जहां वजीर आजम जाता है, अगर आर्मी चीफ साथ जाते हैं तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ और वॉर एंड टेरर में अमेरिका जो है वो बड़ा जो कॉपरेशन फौज के साथ चलता रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो फौज ताकतवर होती है वो अपने बलबूते पे ही लड़ाई लड़ती है या अपने बलबूते पर कायम रहती है। जो फौज ताकतवर होती है वो आतंकवादियों का सहारा नहीं लेती है। आपकी फौज आतंकवादियों का सहारा ले रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपकी फौज आतंकियों के जरिए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। तो आप जानते हैं कि जो फौज लश्करों का सहारा लेती है वो फौज अपने बलबूते पर लड़ाई नहीं लड़ सकती है। ये तो आपका कहना है और इल्जाम है ब्रिगेडियर साहब। अभी कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया कि अब आप जो ये थोड़े दिन पहले लाहौर में जो धमाका हुआ है जिसमें भारत इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा आपकी फौज थी? आपने भी तो नॉन स्टेट एक्टर से सपोर्ट लेते हैं। अफगानिस्तान में भी इंडिया ब्रिगेडियर साहब नॉन स्टेट एक्टर से सपोर्ट लेता है। आप किसी भी बाहर के जो मुल्क जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं अफगानिस्तान में या बाहर के ममालिक से पूछें कि अफगानिस्तान में इंडिया का क्या हाल है, दो रोल बताते हैं। एक तो वो ये कहते हैं जी कि हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत रोल जरूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन साथ में डिस्टेबलाइजेशन और पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए भारत अपना एक्टिव रोल प्ले करता है। तो वहां पे आपकी फौज तो नहीं है, यकीनन वहां पे आप नॉन स्टेट एक्टर का ही सहारा लेते हैं। तो आपकी फौज भी नॉन स्टेट एक्टर का सहारा लेती है। हम पे भी इल्जाम लगता है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी व्हिच मैं नहीं कह रहा, जिसको आपकी फौज के बारे में पूरी दुनिया कहती है, व्हाट दे आर डूइंग इन अफगानिस्तान। और जो परसों जो पिछले हफ्ते हमारे एनएसए ने कल हमें बताया कि इंडिया के जो लोग इन्वॉल्व थे, तो ये एक चीज तो है। आप अमेरिकन पब्लिकेशंस ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, कहीं पे भी आपको इंडियन आर्मी का रेफरेंस इसके बारे में नहीं आएगा। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म।
आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये बिल्कुल ही आपकी बयानबाजी जो है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो भी हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, आपका ये आदत रही है कि आप हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं। जब भी कोई चीज होती है आप पहले आप उसको डिनाई करते हैं और बाद में आप उसका जो ब्लेम है वो भारत के ऊपर डालना चाहते हैं। लाहौर के अंदर एक वेल फोर्टिफाइड एरिया के अंदर ये हाफिज सईद के घर के ऊपर हमला होता है और आप उसका ब्लेम जो है वो भारत के ऊपर डालते हैं। ये इट्स अ लाफेबल थिंग। और देखिए इमरान खान साहब ने भी आज ये बयान दे दिया कि ये तो भारत ने करवाया है। आपके पास सबूत क्या है ये कहने के लिए? बयानबाजी तो ठीक है, आपके ड्रोन्स आए यहां पर हमारे अंदर घुस के बाहर चले गए, वो आप उस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आपके लाहौर के अंदर जो है वो हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है वो भारत ने करवाया है। ये तो देखिए, यू हैव टू बी फेयर। ब्रिगेडियर साहब, इसमें ऑब्वियसली जो ड्रोन के हवाले से बात होती है वो तो पाकिस्तान से नहीं उड़े, क्योंकि 17-18 किलोमीटर जम्मू एयरबेस अंदर है, वो ड्रोन नहीं उड़ सकते थे। वो कश्मीर के मुजाहिदीन ने या फाइटर्स ने वो ड्रोन उड़ाए। और रही बात लाहौर की, तो वो हमें पता है कि हमने इससे पहले भी डॉसियर भेजे हैं। अगर दुनिया उस पर एक्शन नहीं लेती, आपकी इन्वॉल्वमेंट में नहीं करती, तो हम दुनिया को क्या कह सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। हमने तो ट्रांजैक्शन that shows your standing, that shows your international standing, that's how international community sees you, that because they have seen and they have already realized that the fountainhead of terror is Pakistan, and it's Pakistan which is trying to now shift blame to other countries. This has been realized by the entire world, including your Muslim friends. Your Muslim friend countries also realize, and that's why they are now trying to stay away from you. देखिए, उसमें सारी दुनिया ने और अमेरिकी सदर ने भी ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की दहशतगर्दी की जंग लड़ने में, और हमें अफगानिस्तान में भी मदद करें, और हर अमेरिकी ओहदेदार की यही स्टेटमेंट आती है। वो अलहदा बात है कि इंडिया हर फोरम पे जाके ये कहता है जी कि पाकिस्तान, क्योंकि आपने फ्रीडम स्ट्रगल में कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे दहशतगर्दी करार दे दिया है, और इस सारी वॉर एंड टेरर की डिबेट का आपने सहारा लिया। वो आपकी जारी बात है, आप कमजोर थे, आज तक कुछ कर नहीं सके। लेकिन मैं इसमें कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल है और बलूचिस्तान में टेररिज्म है, इंडियन स्पॉन्सर्ड है ना, ये आप कह रहे हैं? देखिए, ये आपका मौफिक है? ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर आपने कब्जा किया हुआ है ब्रिगेडियर साहब, क्या कब्जा नहीं है? दुनिया उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहती। पाकिस्तान entered into Indian territory. You are the occupier. The UN resolution on this. You are asked by the UN to vacate each and every inch of India, the J&K, which you have not done till today. How can you say so? You have not adopted the UN resolution. Now you keep talking of UN resolutions, but the biggest defaulter of UN resolution is Pakistan. You are asked to vacate. Have you vacated? Even if you today vacate the POJK, then you can talk of referendum. मैं इस पे बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हम एक और डिस्कशन में एंटर हो रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ऑब्वियसली सारी दुनिया कश्मीर को डिस्प्यूटेड इशू कहती है, कोई भी नहीं कहती है सेटल्ड इशू है। Yes, so there is a dispute. POJK is held by you. You are the occupier of POJK. But the world does not recognize, आप जो कह रहे हैं, दुनिया यही कह रही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वही दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता है और कमर चीमा नहीं मानते हैं।